तो आज हम देखने वाले हैं हॉरर फिल्म उइजा विच की पूरी कहानी। चलिए इस फिल्म की डरावनी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कितनी ही हॉरर फिल्मों की शुरुआत है ना, इन्हीं सिंपल से शब्दों से होती है। अरे ये तो बस एक गेम है, राइट? और बस यही वो लाइन है जो आने वाले खतरे की नींव रख देती है। एक ऐसी तबाही की जिसका किरदारों को दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं होता। इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक डरावनी कथा, फिर एक बदले की कार्रवाई, उसके बाद चुड़ैल का श्राप कैसे फैला, फिर देखेंगे अटारी में हुआ वो खतरनाक आमना सामना, और आखिर में एक ऐसा अंत जो दिमाग घुमा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, एक डरावनी कथा। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, कौन है हमारा मेन कैरेक्टर और कौन सी बुरी शक्ति उसका इंतजार कर रही है। तो कहानी की हीरोइन है सारा। सारा जो हाल ही में नशे की लत से बाहर आई है और अपने पास्ट से जूझ रही है। अपनी माँ के साथ रहती है लेकिन रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। लोकल बार में काम करती है और खुद को एकदम हारा हुआ महसूस करती है, और उसके पिता की मौत का साया भी उस पर मंडराता रहता है। मतलब कुल मिलाकर उसका दर्द और अकेलापन ही उसे उस अंधेरे का आसान शिकार बना देता है जो बस दस्तक देने ही वाला है। और जहां हीरोइन है वहां एक विलन तो होगा ही, और यहाँ वो है मैरी ब्लैकवुड। वो कोई आम भूत नहीं है, वो तो शहर की कहानियों में बसी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा बदला लेने वाला साया जिसे लोग हेजल स्ट्रीट की चुड़ैल के नाम से जानते हैं और उसका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन मैरी का गुस्सा बेवजह नहीं है। उसकी कहानी धोखे और दर्द से भरी हुई है। 17वीं सदी में उसके अपने ही पति ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया और उसे एक पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मैरी ने उसका अफेयर पकड़ लिया था। और तो और उसकी मौत के बस 1 महीने बाद ही उसके पति ने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली। तो मैरी का बदला सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये सदियों पुराने जख्मों का नतीजा है, एक ऐसी आग जो आज भी जल रही है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल जाता है। मतलब वो घटना जो सारा को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल देगी जहां से लौटना नामुमकिन है। सारा पर कुछ लोग बेरहमी से हमला करते हैं और इस एक घटना के बाद सारा पूरी तरह टूट जाती है, सदमे में चली जाती है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। और ऐसे में जब वो बिल्कुल हताश होती है, उसे एक रहस्यमयी दुकानदार मिलती है। वो सारा को न्याय का नहीं बल्कि बदले का एक रास्ता दिखाती है। एक स्पिरिट बोर्ड जो एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का था। यहीं पर पीड़ित और शिकारी के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। मैं चाहती हूं कि जिन लोगों ने आज रात मुझ पर हमला किया वे उस दर्द को जाने जो मैंने महसूस किया। वे डरा हुआ, निराश और कमजोर महसूस करें। सुन रहे हैं? वो इंसाफ नहीं मांग रही, वो चाहती है कि उसके हमलावर भी वही दर्द और बेबसी महसूस करें जिससे वो गुजरी है। उसकी ये इच्छा मैरी ब्लैकवुड की सदियों पुरानी नफरत से कितनी मिलती जुलती है ना? और इसके लिए वो एक पूरा अनुष्ठान करती है। पहला कदम अपने खून की बलि देना, फिर एक मंत्र पढ़ना, आत्मा से बात करना और आखिर में बदला लेने की अपनी इच्छा को जाहिर करना। खून, मंत्र और बदले की आग, सारा इन सब के जरिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल रही है जिसे शायद फिर कभी बंद नहीं किया जा सकेगा। ये कोई खेल नहीं है, ये तो शैतान के साथ एक सौदा है। और दरवाज़ा खुल चुका है। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां चुड़ैल का श्राप फैलना शुरू होता है। जो बोया था उसे काटने का वक्त आ गया है। श्राप का पहला असर सारा के सपनों में दिखता है। वो कहती है, मैंने ऐशर को देखा, मैंने उसे अपने सपने में देखा। मतलब वो अपने एक हमलावर को सपने में मरते हुए देखती है, और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की दीवार टूटने लगती है। और फिर मैरी ब्लैकवुड अपना काम शुरू कर देती है। एक के बाद एक सारा के हमलावर भयानक मौत का शिकार होते हैं। पहले ऐशर जो एक सुसाइड में मरा हुआ मिलता है, फिर केलेब जिसे लोकल बार में ही मार दिया जाता है, और आखिर में आइजैक जिसके घर में घुसकर उसका सामना किया जाता है और उसे भी खत्म कर दिया जाता है। कोई नहीं बचता। बदला बहुत क्रूर है और बहुत तेज। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि सारा की माँ वायोला, वो भी मैरी ब्लैकवुड का सामना कर चुकी है। मतलब ये श्राप सिर्फ सारा का नहीं है, ये तो एक पारिवारिक अभिशाप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। चुड़ैल वापस आ गई है।
और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अटारी में आमना सामना। यहाँ सब कुछ दांव पर लगा है। ये है अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई। यहाँ पर अंतिम टकराव एकदम साफ है। एक तरफ है सारा और उसकी माँ, जिनका लक्ष्य है उस दरवाजे को बंद करना, और दूसरी तरफ है मैरी ब्लैकवुड, जिसका लक्ष्य है एक आत्मा पर कब्जा करना। एक तरफ सौदा करके या उसे भगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकत और वशीकरण है। और तभी सारा की माँ उस भयानक सच का खुलासा करती है। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि वो डेरेक पे रुकेगी? वो तुम्हारे लिए आती है। दरवाजा तभी बंद होता है जब तुम मर जाती हो। सोचिए, इस शक्ति की कीमत मौत है। दरवाजा तभी बंद होगा जब उसे खोलने वाला अपनी जान दे देगा। और बस, क्लाइमैक्स अपने पीक पर पहुंच जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वायोला खुद को कुर्बान कर देती है। वो एक आखिरी आग से भरी लड़ाई में चुड़ैल का सामना करती है। ये एक माँ के प्यार और सदियों पुरानी नफरत के बीच की अंतिम लड़ाई थी, जहां बलिदान ही एकमात्र रास्ता बचा था। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर क्या कहानी भी खत्म हुई? चलिए देखते हैं इस धोखे भरे अंत को, जहां एक आखिरी ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। तो दरवाजा बंद हो गया है, ouija बोर्ड को नष्ट कर दिया गया है और चुड़ैल चली गई है। एक पल के लिए लगता है चलो सब ठीक हो गया, बुराई हार गई और सारा बच गई। एक झूठी तसल्ली मिलती है कि चलो बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। और ठीक तभी आता है फिल्म का आखिरी सबसे खौफनाक ट्विस्ट। वही रहस्यमयी दुकानदार अपनी दुकान में है और कहती है, शुभ संध्या, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वही दुकान और एक नया ग्राहक। मतलब साफ है, बुराई कभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तो बस एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है और ये चक्र फिर से शुरू होगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या बदला कभी सच में खत्म होता है, या वो बस एक नया घर ढूंढ लेता है? और शायद यही सवाल इस फिल्म का असली हॉरर है।